आए बादशाह टोली चढ़ाने, इन सब की घोड़ी बनाने, थोड़े पागल थोड़े सयाने। रैपर सिंगर बादशाह का नया गाना टटीरी रिलीज होते ही विवादों से घिर गया। जिस लोकगीत को हरियाणा में बच्चे के जन्म की खुशी से जोड़ा जाता है, वो अब अश्लीलता और डबल मीनिंग स्वैग की भेंट चढ़ गया है। गाने में लड़कियों के लिए भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो में दिखाए गए सीन पर भी लोगों का जमकर गुस्सा फूटा है, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चियों को रोडवेज बस पर चढ़कर डांस करते दिखाया गया है। मामला अब सोशल मीडिया की बहस से निकलकर आयोगों के दरवाजे तक भी पहुंच चुका है। इस पूरे मामले के बाद सवाल बड़ा है कि क्या लोकगीतों को मॉडर्न बनाने के नाम पर उनकी मर्यादा तोड़ी जा रही है? क्या आजकल गानों में लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने के अलावा सिंगर्स के पास और कोई काम ही नहीं है? क्यों इसको नया ट्रेंड बना लिया गया है? क्यों व्यूज और वायरल होने की दौड़ में हरियाणवी कल्चर दांव पर लगा दिया गया है? नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टटीरी गाने पर मचे बवाल की और उस बहस की जो अब हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री पर खड़ी हो गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। 1 मार्च को रैपर बादशाह ने हरियाणा के पुराने लोकगीत टटीरी को रिक्रिएट कर एक रैप वर्जन रिलीज किया, लेकिन रिलीज होते ही इस गाने के बोल और वीडियो सीन पर बवाल मच गया। आरोप लगा कि हरियाणा के कल्चर को दिखाते हुए इस टटीरी सॉन्ग को पार्टी एंथम बना दिया गया। गाने में डबल मीनिंग और आपत्तिजनक शब्दों की भरमार है। महिलाओं को ऑब्जेक्ट की तरह पेश किया गया, यानी कि कल्चर के नाम पर फूहड़ता सरेआम परोस दी गई। इस गाने में मशहूर हरियाणवी सिंगर करमवीर फौजी की बेटी कैथल की बॉक्सर सिमरन जागलान ने आवाज दी है। इसको लेकर भी एक अलग बहस छिड़ी हुई है। सिमरन गायक परिवार से आती हैं, इसलिए उनसे इस गाने के बोल्ड वर्जन की उम्मीद कम की जा रही थी। करमवीर फौजी जो ऐसे गाने गाते हैं जो हरियाणा की मिट्टी को दर्शाता है, हरियाणा के भाईचारे को दिखाता है, हरियाणा के संस्कारों को दिखाता है, और उनकी बेटी अगर इस तरीके के गाने गाए तो क्या किया जाए। करीब 3 साल पहले सिमरन ने यह गाना गाया था और अब बादशाह के रैप वर्जन में उसने अपनी आवाज दी। गाने के बोल और सीन को लेकर सोशल मीडिया से लेकर खाप पंचायतें तक लगातार विरोध कर रही हैं और अब गाने को लेकर 2 बड़ी शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। पहली शिकायत पानीपत की सविता आर्या ने हरियाणा महिला आयोग में दी। उन्होंने कहा कि ऐसे गंदे गानों ने हरियाणा के कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया है। हरियाणवी कल्चर को विदेशों में भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन लोक गीतों का चीरहरण करने वाले कलाकार हरियाणा का भट्टा गोल करने में लगे हैं। इन पर लगाम कसनी जरूरी है। मैंने महिला आयोग में, बाल आयोग में पत्र लिखा है, शिकायत लेटर, और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिलूंगी। वो फिलहाल चंडीगढ़ में हैं, उनसे भी मिलूंगी कि हमारी स्कूली छात्राओं को किस तरीके से दिखाया है, और क्योंकि बस्ता फेंक के और ये गाना गा रही है इस तरीके का, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। ये पहली की जो संस्कृति होती थी उसका बेड़ा गर्क करने का इन कलाकारों ने ठेका ले लिया। हमारी हरियाणवी संस्कृति थी जिसको सुन के और देख के लोग कुछ सीखते थे, लेकिन इन भाडों से क्या सीखेंगे, और ये गलत संदेश हमारे समाज में गया है। देखिए, मुझे बहुत जगहों से कॉल आए, फिर मुझे लिंक भेजे गए और मुझसे कहा गया, पूछा गया कि ये इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया हरियाणा की बेटियों के लिए और हरियाणवी गाने में, ये क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है। जब मैंने वो सुना, मुझे खुद महसूस हुआ कि ये बहुत अपशब्द हैं, हल्की भाषा का प्रयोग है, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं वो शब्द, और ऐसे नहीं होने चाहिए। परंतु ये कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको नोटिस नहीं किया? वो भी उतने ही दोषी माने जाते हैं। ये इनको स्पष्टीकरण देना होगा कि ये क्या है। जबकि दूसरी शिकायत रोहतक की एडवोकेट राजनारायण पंघाल ने दी, जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भेज दी गई है। उनका आरोप है कि लोकगीत की परंपरा को खत्म कर अश्लीलता को बढ़ावा दिया गया है। शिकायत में गाने की किन लाइनों पर आपत्ति जताई जा रही है वो आपको बताते हैं। शिकायत में गाने की एक लाइन पर सबसे ज्यादा आपत्ति जताई गई है, सुनिए। आए बादशाह टोली चढ़ाने, इन सब की घोड़ी बनाने, थोड़े पागल थोड़े सयाने। इस लाइन का मतलब सीधा सीधा है, सेक्सुअल एब्यूज की तरफ इशारा कर रहा है ये। इसके अलावा ये सुनिए। पेन मेरे सर पे है, क्राउन मेरे मुंह पे है, फेम की दाल निकल ले, इनकी कांडे जल्ले, इस साल पूरी कर दूंगा तसल्ली मैं। ऐसी लाइंस को महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने वाला बताया जा रहा है। वीडियो कंटेंट पर भी विवाद
सिर्फ गाने के शब्दों तक सीमित नहीं है। म्यूजिक वीडियो में हरियाणा रोडवेज बस का अशोभनीय संदर्भ में इस्तेमाल राज्य की छवि को धक्का पहुंचा रहा है। स्कूल की बच्चियां बस पर चढ़कर डांस करती हुई दिखाई गई हैं और सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने नाबालिग बच्चियों को स्कूल बैग फेंकने और पढ़ाई से दूर भागते हुए भी दिखाया गया है। शिकायतकर्ताओं का यह कहना है कि ऐसे सीन बच्चों को शिक्षा के प्रति नेगेटिव मैसेज दे सकते हैं। इसी वजह से इस पूरे मामले में कानून का हवाला भी दिया गया है। शिकायत में कहा गया है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बच्चों के हितों के खिलाफ किसी भी सामग्री की जांच करना आयोग की जिम्मेदारी है। वहीं किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के अनुसार बच्चों को मानसिक या फिर भावनात्मक नुकसान पहुंचाने वाली चीजें भी गलत मानी जाती हैं। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 भी ये कहता है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। ऐसे में स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों को पढ़ाई से दूर भागते दिखाना नियमों के खिलाफ है। ऐसे गानों और कलाकारों के खिलाफ संज्ञान जरूर लिया जाना चाहिए। वहीं इस विवाद में हरियाणा के सामाजिक संगठन और खाप पंचायतें भी अब कूद पड़ी हैं। अखिल भारतीय सहारण खाप ने सीएम नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बादशाह का कोई नया विवाद सामने आया हो। इससे पहले भी कई गानों पर बादशाह के खूब बवाल हुआ। कब वो बवाल हुआ अब आपको ये बताते हैं। साल 2023 में बादशाह के गाने सनक में अश्लील शब्दों के साथ साथ भगवान शिव के नाम का इस्तेमाल किया गया था। इस पर इंदौर में बादशाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, प्रदर्शन हुए, जिसके बाद बादशाह ने माफी मांगी। साल 2025 में बादशाह का गाना वेलवेट फ्लो भी चर्चाओं में रहा, जिसमें ईसाई समाज की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा और बादशाह के खिलाफ पंजाब में केस दर्ज हुआ। और डीजे वाले बाबू गाना बादशाह के करियर का बड़ा हिट माना जाता है, लेकिन इसके लिरिक्स को लेकर भी कई बार चर्चा हुई। कुछ लोगों ने कहा कि गाने में डबल मीनिंग बातें और महिलाओं को ऑब्जेक्ट की तरह पेश करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और अब ये टटीरी गाने में खुलेआम नाबालिग बच्चियों के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो ये दिखाता है कि डबल मीनिंग स्वैग के चक्कर में हरियाणवी कल्चर को बदनाम किया जा रहा है। और यहाँ पर डबल मीनिंग जैसा भी कुछ बादशाह ने रखा नहीं, सरेआम इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सोचकर भी घिन आती है। सवाल सिर्फ एक गाने का नहीं है, बल्कि उस गंदी सोच का भी है जो गानों में झलक रही है। क्या बादशाह के माँ बाप ने उसको इस तरीके के संस्कार दिए होंगे? क्या बादशाह अपनी माँ बहनों से भी इस तरीके से बात करता होगा? क्या बादशाह के इर्द गिर्द जितनी भी लड़कियां घूम रही हैं, क्या उन सबके लिए उसके दिमाग में सिर्फ ये घटिया सोच ही है? हर बार एक महिला को भी अपने सम्मान से कॉम्प्रोमाइज आखिर क्यों करना पड़ जाए, ऐसे घटिया सिंगर्स और ऐसे घटिया लिरिक्स की वजह से? खैर, अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या बड़ा एक्शन होता है, क्योंकि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नीनू भाटिया ने भी बादशाह को नोटिस भेज दिया है। जिस तरह से हरियाणा में गैंग कल्चर को जिस तरह से हरियाणा में गन कल्चर के गानों को बैन किया जा रहा है, नायब सिंह सैनी ने तमाम ऐसे गानों को बैन करने के लिए कह दिया था, जिसकी वजह से हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ रही हो या जिस पर इस तरीके से गन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप हो। अब जरूरत है नायब सिंह सैनी एक्शन में आए और ऐसे घटिया गानों को तुरंत के तुरंत बैन करें, डिलीट करवाएं, क्योंकि ये हमारे हरियाणा को लगातार कलंकित करने की कोशिश कर रहा है। हमारी बच्चियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, हमारी हरियाणवी संस्कृति को पैरों तले रौंदने की कोशिश है। इन गंदे लिरिक्स और सीन की आखिर जरूरत क्या थी और इन पर लगाम कब लगेगी, ये बहुत बड़ा सवाल इसके बाद सामने आ रहा है। क्या कोई बड़ा एक्शन अब जल्द ही सिंगर बादशाह के खिलाफ देखने को मिलेगा? और हरियाणा के लोग ये जानते हैं कि हरियाणा में ऐसे घटिया टटीरी सॉन्ग जैसे गानों की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे ऐसे गाने हैं, हमारे पास बहुत अच्छे ऐसे लोकगीत हैं जिनको सुनकर हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं। ऐसे घटिया सिंगर्स के घटिया गानों की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सबसे ये अपील, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप बादशाह को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? और हरियाणवी संस्कृति को बर्बाद करने के लिए, हरियाणवी लोगों का सहारा लेकर, हरियाणवी लैंग्वेज का सहारा लेकर अपना नाम कमाने वाले इस सिंगर के लिए आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जुड़ी अपनी राय साझा कीजिए। और क्या एक्शन होना चाहिए ऐसे तमाम सिंगर्स पे जो ऐसी हिमाकत भी करें कि हमारी बच्चियों के लिए इस तरीके से लिरिक्स का इस्तेमाल कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।